दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। इसमें हम बात करने वाले हैं 85 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर। दोस्तों उससे पहले आपको जो प्रश्न बताना है, गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और शुरुआत करें दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, यहीं से शुरू करते हैं। देवसारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वहाँ पर ऑप्शन होगा तो ये हो जाएगा पिंडर नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विभूतियाँ एक पुस्तक है दोस्तों, ये है शक्ति प्रसाद नैथानी की। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब पारित? दोस्तों ये हो जाएगा 1954 में, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा वीपी वाडिया, कब? 1918। अगला प्रश्न है, कंचनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये अलकनंदा की है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बहुत से अभ्यर्थी गलत करेंगे पर आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब हुआ दोस्तों? 2003 में हुआ। अगला प्रश्न है, घंडियाल उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों टिहरी जनपद में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा सदाबहार प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बाड़ाहाट। दोस्तों रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत से प्रश्न आपको आते होंगे। अगला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मासर ताल, तो ये है टिहरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक? तो ये है दोस्तों अशोक कांत शरण। वर्तमान में भी अशोक ही हैं पर अशोक कुमार हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम है? दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरे मेजर शैतान सिंह, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। और सोमनाथ ग्राउंड दोस्तों जब आप भर्ती के लिए जाते हैं रानीखेत में, कभी गए होंगे तो जो ग्राउंड है इन्हीं के नाम पर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक? तो इनका नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो सतीश रंजन दास, आपको याद रखना है द दून स्कूल 1935। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री में मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन होंगे वहाँ पर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रिंगाल। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में 1949। अगला प्रश्न है, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिंगनाथ पहाड़ी पर है कौसानी। तो और कौसानी का पुराना नाम जो है बलना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 10 सितंबर 1857 को, नहीं 10 तो क्वेश्चन नंबर है, सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया? तो हो जाएगा कालान खान के नेतृत्व में। तो याद रखना आपको, 10 सितंबर 1857 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया, तो काला खां। अगला प्रश्न है, चंद्र वल्लभ छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा घनानंद खंडूरी ने की। अगला प्रश्न है, आसन व गिरी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में प्रचलित एगास क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पशु उत्सव है, बल्दिया एगास। अगला प्रश्न है, गौरा देवी का जन्म कब हुआ? तो गौरा देवी का दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1925 में हुआ था, लाता गांव में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 जून 2016 को उत्तराखंड में एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज लागू हुआ। तो अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार को श्रमजीवी साहित्यकार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैलेश मटियानी। बाकी शैलेश मटियानी का जन्म याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया था 1931 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा की बाड़ी चिन्ह में। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में तलाक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उराई, उरारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का पहला अंग्रेज कवि
किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बीडी काला को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा स्थापना इंदर सिंह नयाल ने 1932। अगला प्रश्न है, राज्य में यूरेनियम के संकेत मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं राज्य में यूरेनियम के संकेत? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिहरी जनपद से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक पुस्तक है, बर्दीदत्त पांडे व उनका युग पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शेखर पाठक। अगला है, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिंडर नदी की सहायक है। कौन सी? आटागाड़। अगला प्रश्न है, मौलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा मनमत सागर। बाकी मनमत सागर किसका है? तो मौलाराम का है। तो मौलाराम से अभी हाल में भी प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पौड़ी व देवप्रयाग, पौड़ी है, देवप्रयाग टिहरी में है, को पुल से कब जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर 2001 को जोड़ा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हमारी कविताओं के आखिर किसकी रचना है? तो ये जगह गिरीश तिवारी। अगला प्रश्न है, देवसारी जल विद्युत परियोजना, इसे हम देख चुके हैं, पिंड नदी पर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगह दोस्तों हेमकुंड साहिब को, चमोली में है। अगला प्रश्न है, चैतौल पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? तो जगह दोस्तों यहाँ पर हमारा पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। कौन सा? चैतौल पर्व। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश मिति पर शोध कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देवीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में। बाकी कुमाऊं परिषद को दोस्तों 6 के 6 अधिवेशनों को जरूर याद रखेगा कि किसने अध्यक्षता की थी, कौन कहाँ हुआ था, तो इन्हें जरूर से याद रखेगा। बाकी 26 में इसका विलय हो गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्योंकि कई बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनाया कुमाऊं परिषद से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो हो जाएगा बिस्नी देवी शाह, नमक सत्याग्रह के दौरान। और अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी दोस्तों? 1864 में, तो बहुत पहले की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाली लोक गाथाएं किसकी रचना है? तो गढ़वाली लोक गाथाएं दोस्तों जो रचना है ये है गोविंद चातक की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल हिमालय की आर्थिक समस्याएं और नियोजन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों बहुत कम कोई अगर एग्जाम प्रश्न आता है तो बहुत कम कोई प्रश्न आएगा, पर आपको बिल्कुल याद रखना है, गढ़वाल हिमालय की आर्थिक समस्याएं जो और नियोजन जो पुस्तक है दोस्तों यह है राम प्रसाद तिहानी की, तो याद रखेगा, बन सकता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गढ़वाली भाषा नहीं बोली है, किसकी रचना है? गढ़वाली भाषा नहीं बोली है, तो नंद किशोर ढोंडियाल की है। अगला प्रश्न एक और पुस्तक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगमोहन रौतेला। और उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों इनका निर्धारण कब किया गया? तो 2001 में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के भूटांतिक एक पुस्तक है के लेखक कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों शिवप्रसाद डबराल चारण। अभी चारण नाम से फिर से रिपीट हुआ था, बाकी वही प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है एग्जाम में। बाकी दोस्तों जो अभी मैंने आपको 2 पेपर दिए थे लगातार, एक 21 नवंबर को हुआ था, एक जो 28 नवंबर को हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। बाकी इसमें उत्तराखंड दोस्तों ज़्यादा आपको लगभग 1 या 2 ही नहीं आ रहे होंगे, ज़्यादातर जितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, लगभग जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी ज़्यादातर दोस्तों आपको क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। ज़्यादातर अगर जो नए हैं उनके लिए थोड़ा 4-5 क्वेश्चन उनको भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा दोस्तों उत्तराखंड उसमें UKPSC ने, अभी आपने देखा ही होगा, दोनों पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं लिस्ट में आकर। तो UKPSC ने दोस्तों उतना टफ तो उत्तराखंड नहीं पूछा था, लेकिन अब जो 4-5 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पर दोस्तों 20-25 तो लगभग आसानी रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी बाकी दोस्तों अगर आपसे 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं तो फिर आपको उत्तर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक के लेखक हैं, तो हो जाएगा शक्ति प्रसाद नैथानी, इसे हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत एक जीवनी किसकी रचना है?
तो हो जाएगा शंभू प्रसाद शाह की है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उस चिड़िया का नाम, एक पुस्तक है दोस्तों, बाकी परीक्षा वाणी में ये सब आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज बिष्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा 1872 में, ये 9 लग गया यहाँ पर, इसे हटा देते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। तो पहली बात दोस्तों ये याद रखेगा कि नेटिव मैरिज एक्ट कब, ये सीधे सीधे दोस्तों यूके ट्रिपल सी ने पूछा हुआ था, तो 1872 में, और नॉर्थ ब्रुक थे उस समय, को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, तो ये की गई दोस्तों 1884 में। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है, तो ये जाएगा ध्रुवों की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विली विली नामक चक्रवात का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रही, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक काव्य संग्रह के रचयिता है, तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो NG रंगा ने किया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, तो बिपिन चंद्र का दोस्तों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिपिन चंद्र का नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, IUCN, नहीं प्रश्न है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो ये करता है दोस्तों IUCN। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल के समय वर्षा होने का कारण क्या है, तो ये जगह पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा तो कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर। बाकी वहाँ पर और ऑप्शन होंगे, तो रिंग ऑफ फायर याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो कि गहरा है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मध्यकालीन भारत में सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व दोस्तों 100 से 100 याद रखिएगा, सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध था, तो ये था राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, बाकी दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन होंगे। और सिक्कों से दोस्तों आयोग का पुराना संबंध है, आयोग सिक्कों से दोस्तों जब पुराने पेपर आप देखेंगे तो वहाँ आयोग ने जरूर प्रश्न पूछे हुए हैं। तो टंका नामक जो चांदी का सिक्का था वो चलाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से दोस्तों आपके मन में याद आ गया होगा कि जो गरुड़ ज्ञानचंद था दिल्ली दरबार गया था, उस समय कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। फिर गरुड़ की उपाधि दी थी गरुड़ ज्ञानचंद को, तो फिरोज शाह तुगलक, तो वो भी चंद्रवंश से, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है, तो प्रवाहित जल से। अगला प्रश्न है, कोको चैनल किसे अलग करता है, आप दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं वनलैंड रूप में, तो जो कोको चैनल है दोस्तों ये उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो ये उत्तर आपको सीधे टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, तो अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। अब दोस्तों ये ऐसे आपके लिए समझना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों पेपर में बना था, प्रश्न एग्जाम में बना था, पर ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण पूर्वी एशिया आपको करना होगा। तो वैसे तो ऑप्शन से आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन रूप में। अगला प्रश्न है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो ये जगह केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पहले दोस्तों आपको बताना है त्यूनी का प्राचीन नाम क्या था। त्यूनी देहरादून में, त्यूनी का प्राचीन नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बद्दू जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है, तो हो जाएगा अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो हो जाएगा दोस्तों वेंगी नदी। अगला प्रश्न है, मतविलास प्रहसन का लेखक है, तो महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इंडिया वॉर
इंडियन से पुस्तक है, ये हो जाएगा चित्ररंजन दास। अगला है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, अच्छा प्रश्न है, तो नागभट्ट प्रथम ने, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरहा थी? तो ये आदि बरहा याद रखेगा, गुज्जर प्रतिहार जो शासक थे उनमें जो आदि बरहा की उपाधि थी ये थी दोस्तों किसकी? मिहिर भोज की। तो मिहिर भोज का भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो सब्जियों के उत्पादन से, बाकी ऑप्शन होंगे वहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फिर से बन सकता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है, तो हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। आज दोस्तों पुस्तकों से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पर कोई ना, याद रख लीजिए, एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो एम विश्वेश्वरैया याद रखिए, ये जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दिया गया? तो ये जाएगा दोस्तों महबूबुल हक पाके। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बहुविभाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की? तो वीपी वाडिया ने। अगला प्रश्न है, वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इस जगह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो ये ऑप्शन में होगा वहाँ पर, तो राज्य सूची आपको याद रखना है, भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, अच्छा प्रश्न है, तो जी ऑस्टिन का नाम आपको जोर से याद रखना है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था इन्होंने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 दोस्तों जरूर आपको याद रखना है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, तो अनुच्छेद 143। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1954 में, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रवर्तित हुआ? तो 30 जनवरी 1990। तो 1990 जरूर से आपको याद रखना है, बाकी डेट याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो 30 जनवरी 1990 ये भी आपको साथ साथ याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था? तो 1968 में। प्रश्न होगा, भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो 1968 में। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो अनुच्छेद 122 के तहत। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके आपको जरूर से जाना है, और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।